क्या आपको पता है कि भारत की आजादी के बाद बहुत से ऐसी रियासतें थी जो इंडिया में विलय होने को तैयार नहीं थी। विलय का मतलब होता है इंडिया में शामिल होना, रियासतों का मतलब होता है राजा का खुद का साम्राज्य। आइए आज हम जानते हैं इस बारे में कि आजादी के बाद भी बहुत से ऐसे भारत के क्षेत्र थे जो इंडिया के नहीं थे। आइए शुरू करते हैं। ब्रिटेन में एटली की सरकार के आने के बाद एटली ने माउंटबेटन को एक समूह बनाकर इंडिया में भेजा, ये बोलते हुए कि हम इंडिया को अब आजाद कर रहे हैं, या यूं कहें तो हम अब सत्ता का हस्तांतरित कर रहे हैं इंडिया के सरकार को। लेकिन उसने शर्त रखी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश का अलग बंटवारा हो जाएगा और रियासतें जो है यानी जितने राजा हैं वो सब आजाद है, स्वतंत्र है अपने देश को चुनने के लिए। तो उनमें से लगभग 550 देशों में से 552 रियासतों में से लगभग सभी जो रियासतें हैं वो इंडिया में रही, और 3 रियासतें जो थी उनको मुक्त कराना या इंडिया में विलय कराना बहुत ही मुश्किल था। और जो बाकी जो रियासतें थी वो ऑलरेडी पाकिस्तान में जा चुकी थी। हम केवल बात करेंगे इंडिया प्रांत के रियासतों के बारे में। टोटल 552 यानी 552 रियासतें बची थी, जिनमें से 549 यानी 549 रियासतें इंडिया में विलय होने को तैयार थी और विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी हो चुके थे। लेकिन बात करते हैं उन कुछ चुनिंदे रियासतों के बारे में जिन्होंने स्टार्टिंग में इंडिया में मिलने से बिल्कुल ही मना कर दिया। उनमें सबसे पहले है त्रावणकोर। त्रावणकोर के राजा को ये डिसाइड करना था कि वो इंडिया में जाएंगे या पाकिस्तान में। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, लेकिन उसके बाद किसी बात पर कोई समझौता नहीं हो सका और फाइनली वहां के राजा को अपने घुटने टेकने पड़े और इंडिया में शामिल हो गया। उसके बाद बात करते हैं जोधपुर के राजा की। चूंकि हम जानते हैं जोधपुर जो कि राजस्थान में है और राजस्थान जो है वो पाकिस्तान के बहुत करीबी क्षेत्र में से एक है, तो जोधपुर के राजा ने ये डिसाइड किया कि हमें पाकिस्तान में जाकर मिलना उचित समझा। उसी दौरान हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष बोलते हैं, असली बात यही बतानी थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 लगभग 550 रियासतों को एक करने का सबसे बड़ा काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर ना होते तो शायद आज रियासतें एक और ये हमारा जो प्रांत है वो एक ना हुआ होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये अपना कार्य किया और उस तरह जोधपुर भी हमारे इंडिया में शामिल हो गया। अब बात करते हैं हैदराबाद के निजाम की। हैदराबाद के निजाम ने फाइनली डिसाइड ले लिया था, क्योंकि वो मुसलमान थे और उनका जो सबसे ज्यादा बनता था वो मोहम्मद अली जिन्ना से बनता था, तो वो अपने आप को पाकिस्तान प्रांत में विलय करना चाहते थे। लेकिन फाइनली ऑपरेशन पोलो के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेनाएं उतारी और सेनाएं उतारने के बाद हमारा हैदराबाद भी हमारे अंदर में आ गया था। उसके बाद बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ भी हमारे इंडिया में शामिल नहीं होने को तैयार नहीं था, लेकिन फाइनली जूनागढ़ भी हमारे इंडिया में शामिल हो गया। उसके बाद बात करते हैं भोपाल की। हम जानते हैं भोपाल मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है। कहा जाता है कि अंदर अंदर ही इनके बारे में कि ब्रिटिश से कोई इनकी साठगांठ थी, लेकिन अंततोगत्वा फाइनली जो भोपाल है वो भी इंडिया में शामिल हो गया। अब सबसे जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का टॉपिक कुछ ऐसा है कि वहां पर जो बहुसंख्यक थे वो थे मुसलमान, और वहां का जो राजा था वो राजा का नाम था हरि सिंह। राजा जो था वो हिंदू राजा था। वो ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहता था और ना ही हिंदुस्तान में। इसके तहत हमने उनको उनके डिसीजन पे छोड़ दिया था। लेकिन उसी समय एक घटना घटी। उस घटना में पाकिस्तानी समर्थक जो है यानी पाकिस्तान के जितने बटालियन, जितने आर्मी की सेना है, उन्होंने चढ़ाई कर दी जम्मू कश्मीर पर कि हम जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे। और उसी रात को जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन हरि सिंह ने अपना एक शेख अब्दुल्ला को दिल्ली भेजा और दिल्ली में जाके बात किया और फाइनली जम्मू कश्मीर भी भारत में आने को तैयार हो गया। और इस प्रकार जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े हो गए, आधा पाकिस्तान ले गया और आधा इंडिया। जो पाकिस्तान ले गया उसको कहते हैं पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और उसके बाद 1952 में एक बैठक हुई जिसमें जम्मू कश्मीर ने इस बात पर हस्ताक्षर किया, लेकिन उसने का एक शर्त था। शर्त में यह था जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसके लिए आर्टिकल 370 लागू किया गया। उसका अपना अलग रूल, उसके अलावा अपने झंडे, लेकिन वो भारत का ही अभिन्न अंग रहेगा, ये बात पर प्रस्तावना रखी गई। लेकिन फाइनली मोदी सरकार के आने के बाद 2019 में इसका खात्मा हो गया। इस प्रकार से हमारा देश एक रहा और हम कभी नहीं टूटे और ना ही हमारी कभी टूटने की इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।